भिंडी आई है, तो इसको हम अभी धुलेंगे। उसके पहले मैंने आप देखा है कि अच्छी है कि नहीं है, लेकिन भिंडी देखिए तो फ्रेंड्स अच्छी है। इसकी पहचान के लिए आपको बताएं, अगर ये खट से टूट जाती है तो ये समझ लीजिए ताज़ी है, अगर ये मोड़ने पर कम टूटती है तो समझ लीजिए बासी है। लेकिन देखिए हमारी सारी भिंडी खट से टूट जाती हैं। अब सारी नहीं तोड़ेंगे क्योंकि आज मुझे भिंडी की 2 रेसिपी बनानी है। तो चलिए दोस्तों, भिंडी तो आपने कई बार बनाई होगी, एक बार मेरे साथ आप देख लीजिए कि भिंडी मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसको चलते हैं धुलने, इसके बाद आपको वीडियो की तरफ लेके चलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तरह की भिंडियाँ धो के रख ली हैं। अलग अलग तरह की रेसिपी बनाऊंगी। तो पहले मैं इसकी रेसिपी बनाने चल रही हूँ। इसकी तो मैं भरुआ भिंडी बनाऊंगी, इसको आप सभी लोग जानते हैं। तो ये भरुआ भिंडी बनेगी, और उसका देखिए मैं बिल्कुल न्यू रेसिपी आज बनाने जा रही हूँ। देखिए कर दिया मैंने गैस ऑन। देखिए गैस मेरी जल गई है, इसके ऊपर हम रख देते हैं ये छोटा सा अपना भगोना। देखिए, और इस छोटे से भगोने में अब हम डालेंगे ये भिंडी। ये देखिए, और इसको हल्का सा बॉयल करेंगे। ये देखिए, इतनी भिंडियाँ मैंने इसमें रख दी है। अब इसको हम ढक देते हैं और ढक के इसको उबालते हैं। ये देखिए, इसको मैंने ढक दिया है। अब इसको उबालेंगे कितना, मुश्किल से 20%। अब दोस्तों देखिए, इसमें हम ले लेते हैं बेसन। ये देखिए, ये मेरा करीब 2-3 चम्मच के करीब बेसन होगा। ये देखिए, इसकी गांठें हम फोड़ देंगे, और थोड़ा सा बेसन हम अलग निकाल के रख लेते हैं। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको मिक्स करेंगे, और अगर नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं है। तो ये देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। आप बिल्कुल न्यू रेसिपी बनाएंगे, शायद आपने बिल्कुल न बनाई होगी, हमें भरोसा नहीं कि आपने बनाया है। तो अब चलिए डालते हैं। अब इसमें क्या डालेंगे हम, ये देखिए, इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। सारे मेरे पारंपरिक मसाले, यानी जो घर गांव में दादी नानी मम्मी या हम स्वयं डालते थे वो डालते हैं। कोई विशिष्ट मसाला इसमें हम नहीं डालेंगे। तो ये मैंने धनिया डाल दिया है। अब ये देखिए, इसमें हम हल्दी डाल देंगे, और ये देखिए इसमें हम डालेंगे नमक। मेन ज़रूरत की चीज़। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं नमक भूल भी जाऊं तो दोस्तों नमक तो बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरी गलती समझ के अवॉइड कर दीजिएगा। अब देखिए, इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, और स्वाद के लिए, क्योंकि सूखा भी थोड़ा खाया जाएगा। तो ये देखिए, ये हमने चंकी चाट मसाला डाल दिया है। आपको पसंद है तो डालिए, और नहीं अवॉइड कर दीजिए, लेकिन अच्छा लगता है ये डालने के बाद। अब इसमें हम डालेंगे, देखिए, हरा मिर्च और हरी धनिया, 2 चीज़ें इसमें और डालनी है। तो देख लेते हैं, कम काट मैंने रख दिया। अभी देखिए, ये मेरी कुक हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे, इस जाली वाली थाली में इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए, हल्का सा कुक हुई है, ज़्यादा कुक नहीं करना है मुझे ये। अब इसमें इसको डाल के हम ठंडा करेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसकी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मिस कर मत कीजिएगा। कभी कभी नए यूट्यूबरों को भी आप लोग देख लिया करिए, अच्छा बन जाता है। कभी कभी हम लोगों का भी खाना बढ़िया बना लेते हैं कभी कभी। अभी देखिए, मैंने एक सफ़ेद कपड़ा बिछा लिया है। ये अब इस सफ़ेद कपड़े पे हम, ये देखिए, जो हमने भिंडियाँ उबाल ली थी, सुखा ली हैं, फिर भी एक सूखे कपड़े में आप डाल के इसको पानी बिल्कुल से ऐसे पोंछ लें साफ कपड़े से। ये रेसिपी अपने आप में एक बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी है। ये हमारे घर में तो सबको अच्छी लगती है, उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। अब इसको हम चाकू से, इसको देखिए, ये जो भिंडियाँ हैं इनको मुझको चाकू से, जैसे आलू का भरता बनता है ना, उस तरह से इसे बनाना। अब ये देखिए, ये पोर्शन हम निकाल देंगे। फिलहाल बहुत लोग नहीं निकालते, लेकिन मैं निकाल। ये हमारी सवेरे से गैया की टिक्की बनी रखी हुई है दोस्तों। इस समय पितृपक्ष चल गया है, तो पितृपक्ष में सुबह खाना थोड़ा सा भोग के लिए बनाना पड़ता है। सास ससुर नहीं रहे तो बनाना पड़ता है। सवेरे उठ के पहले मैं उनको पानी देती हूँ। देखिए, पितृपक्ष में हमारी क्या दिनचर्या है। मैं सवेरे उठ जाती हूँ, अरविंद भैया आते हैं, उनके लिए गेट खोलती हूँ। इसके बाद फिर नहाने के बाद फिर मैं पितरों को पानी देती हूँ। पानी दिया जाता है, अब भगोने में तसले में पानी लीजिए, परात में
और अगर घर में पीपल का पेड़ है, अगर छोटा घर है, पीपल का पेड़ नहीं है, तो आप किसी कोने में सफाई करके वहाँ पानी रखिए और फिर उसमें तिल और जौ डाल के, बिल्कुल साधारण तरीके से मैं वो करती हूँ, वही मैंने आपको भी बताया। देखिए इसको मैंने फेंक दिया। अब बस जिस कोने में आपने उनको स्थापित कर लिया है उसी जगह पे आप पानी दे दीजिए उनको। पूरब की तरफ से दिया जाता है, उत्तर की तरफ दिया जाता है, दक्षिण की तरफ दिया जाता है, पश्चिम साइड दिया नहीं जाता फ्रेंड्स, ये याद रखना। पूरब की तरफ सभी देवताओं को देते हैं, पश्चिम तरफ यमराज और सनक सनंदन मुनि को है, दक्षिण तरफ अपने पितृ को। तो ये देखिए उसमें जौ तिल लेके अंजूरी से फूल वूल रख लीजिए और उसको देते रहिए। तो मैं सवेरे वो करती हूँ, फिर इसके बाद उनका भोग लगाती हूँ, कौआ को 3-4 रोटियाँ बनाती हूँ। बस देखिए मैं अब इसको ऐसे ऐसे खूब महीन महीन, ये मैंने इतना भी नहीं उबाला कि इसका आप हाथ से मींच के चोक। और ये भैया दोस्तों खाने में भी ऐसे भी बड़ा, रखी हो तो डाल दीजिए, अगर नहीं रखी तो कोई बात भी नहीं। ये रखी थी तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया। थोड़ा सा आलू अगर पड़ जाता है ना तो इस हर चीज़ का स्वाद अच्छा लगने लगता है। खास करके मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे आलू में शुगर में नहीं खानी चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा छिकला सहित बनाती हूँ। आप लोगों को लगता होगा क्योंकि छिकले में थोड़ा सा उतना नहीं कार्बोहाइड्रेट होता, लेकिन फिर भी आलू नहीं खाना चाहिए। तो अब देखिए इसको मैं बड़े में उठा, ये है मेरा बेसन, इसमें मैंने मसाले सारे डाल दिए थे, मसाले आपने देखे होंगे। अब इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें इसी समय हम इसमें प्याज भी डाल देंगे, और भी आपके पास कोई थोड़ी बहुत सब्जी हो तो आप मटर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं। अब हमारे घर में आज इस समय कुछ है नहीं, पानी दोस्तों इतना बरस रहा है कि कुछ पूछिए नहीं। अब थोड़ा सा बेसन और पड़ेगा, आपको मैंने दिखाया ना, मैंने बेसन निकाल के रखा हुआ है। अब इसमें ये जो लिबलिबापन है इसके लिए हम इसमें नींबू डालेंगे या थोड़ा सा हम विनेगर डाल देते हैं। विनेगर बहुत जल्दी ठीक इसका लिप्टिसापन ख़त्म करता है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए, ये देखिए इस डो को 5 मिनट के लिए रख देते हैं। इसमें मैंने नमक और अचार सब डाला है, अब अभी थोड़ा सा विनेगर डाल देते हैं बस। और ये देखिए ये मेरा डो तैयार है, अभी थोड़ा सा बेसन और पड़ेगा हमें लगता है। तो अब हम इसमें चावल का आटा डाल देते हैं जिससे थोड़ा सा करारापन आ जाए। ये देखिए अब इसको हम रख देते हैं, थोड़ा सा विनेगर डाल के रखेंगे। अब देखिए इसमें हम चावल का आटा मिला दिए हैं 1 स्पून। अब थोड़ा सा विनेगर डाल देते हैं, विनेगर डाल देंगे इसका लिस्टिसापन दूर हो जाएगा। ये देखिए अगर ये ना हो तो आपका घर में ब्लैक सिरका हो आप वो भी डाल सकते हैं। हम करेला में या भिंडी उंडी अगर लिस्टिसी हो आप विनेगर डाल दें। करेला तो बहुत ही जल्दी कड़वाहट खत्म हो जाती है, मैंने अपने वीडियो बनाए, आप देखिए। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी सामग्री। देखिए ये तो मेरी कसूरी मेथी, ये ज़रूर डालें। और हरे मिर्च की जगह पे मैं ये लाल वाला मिर्च डालती हूँ, थोड़ा सा गोले बनेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये करी पत्ता। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इसका मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं इसका बनाने जा रही हूँ कोफ्ता। आपने जिसने भी भिंडी के कोफ्ते खाए हों ज़रूर बताइएगा। या हमको एक लोगों ने, मेरे रिलेटिव ही हैं, उन्होंने बताया कि वो कहीं गई थी तो उन्होंने इसके कोफ्ते खाए थे, तो हमसे बोली थी कि आप तो यूट्यूब चैनल चलाने लग गई। हमने कहा हाँ, खाली बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा कर लेते हैं। कल देखो मैं एक रेसिपी भेजती हूँ और इसको आप बना के डालो। हमने कहा ठीक है चलो आप बना के भेजो। तो उन्होंने मुझे इसकी रेसिपी फ़ोन पे बताई थी, तो मैंने आज बनाई है। देखिए डो मेरा तैयार हो गया, मैं हाथ क्लीन करके अब आती हूँ। ये फिर उसके बाद हम रेसिपी तैयार करते हैं। और ये रेसिपी मैंने तो भाई खाई नहीं फ्रेंड्स, झूठ क्यों बोले, लेकिन जिन्होंने खाई हो, वो दूर के रिश्ते के मेरी सिस्टर लगती हैं, तो उन्होंने बताया है कि ये बहुत अच्छी लगती है। पता ही नहीं चलता कि ये भिंडी है। पूछना पड़ा था सैफ से कि क्या है, तब उसने ही इनको सारी क्लिपें समझाई थी कि आप इसको ऐसे बनाएं। लेकिन फ्रेंड्स उसमें भी मेरी कुछ कमी हो गई। जैसे आज पानी बहुत बरस रहा है, मेरे पास टमाटर नहीं है, और भी 3-4 आइटम जो उन्होंने लिख रखे थे वो आज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना के ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी कभी इसको देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा चावल का आटा लेना है मुझे, ये, और इसको हम खोल लेते हैं बहुत ज़रा सा पानी डाल के, और गोलों को हम इसमें कोट करेंगे। ये देखिए न गीला बनाएंगे न ज़्यादा, इसको गाढ़ा भी नहीं बनाना है, पतला पतला सा घोल तैयार करना है। इसके पीछे तो आप सब लोग जानते ही हो। ये सारी सब्जियां फ्रेंड्स सरसों तेल में ही अच्छी लगती हैं।
ये देखिए, बस इतना ही डालेंगे और तेल को गरम करेंगे। मतलब इस तेल को हम गरम करेंगे धुआं निकलने तक का। और इसके पहले जब तक कि मेरा तेल गरम होता तब तक मैं सब्जी के लिए ग्रेवी के मतलब मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, पारंपरिक मसाले हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। मैं सारे मसाले नॉर्मल डालती हूँ क्योंकि हमारे घर वाले ये सब्ज़ी खाते हैं। तो वैसे भी मैं आपको दिखा दूँ, मैंने सवेरे ही हमारे यहाँ कैसी सब्ज़ी खाई जाती है, आप इसको देखिए। इसके बाद आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। ये देखिए, ये मेरे घर की सब्ज़ी है, हम लोग ऐसी लौकी की सब्ज़ी खाते हैं। ये देखिए, सिर्फ ज़रा सा राई, जीरा, प्याज और हल्दी, इसके बाद भी कुछ नहीं इसमें पड़ा गया है। ये देखिए, ऐसी सब्ज़ी हम लोग खाते हैं। अब इसके बाद भी जो हम वीडियो बनाते हैं तो ये तो मेरा क्या बताया जाए। आप लोग क्यों कहोगे भाई, तो आप लोग तो कहोगे आंटी क्यों बनाती हूँ, मत बनाइए। लेकिन खाली बैठे रहते हैं बेटा, बोर होते हैं, इसलिए मैं बनाती हूँ। तो चलिए, अब इस पानी में देखिए, पानी ले लिया है मैंने इस प्लेट में, ये प्लेट है। अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी, मतलब सारे पारंपरिक मसाले, बाकी कुछ नहीं डालना है आपको। और सब्जी आपकी बनके रेडी होगी, बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। तो अब हम इसमें डालते हैं धनिया। ये देखिए, 1 स्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, इस सब्ज़ी में धनिया ज़्यादा लगेगी। यानी ये क्या है, इसका नाम मैं बता दूं, इसका नाम है भिंडी का कोफ्ता। तो ये सब्ज़ी, उधर तेल भी गर्म हो रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, मिर्च। दोस्तों आज टमाटर नहीं है, उसकी जगह कुछ प्रयोग करेंगे, अमचूर वगैरह। अब देखिए दोस्तों, हमने गोले बनाने शुरू कर दिए, इधर मेरा तेल भी हो गया। तो आप चाहें तो पानी लगा लें, वैसे चाहें तेल लगा लें, तेल लगाना ज़्यादा अच्छा है भिंडी में। ये तो हम थोड़ा सा तेल अवॉइड करते हैं फ्रेंड्स, इसलिए तेल नहीं लगा रहे हैं। लेकिन आप लोग तेल लगा सकते हो, तेल लगाओगे जल्दी से सारे गोले बन जाएंगे। और अगर नहीं भी बन रहे हैं तो आप इस आकार के ऐसे बना दीजिए, मुट्ठी बना के, वो चीज़ एक ही हो जाएगी, लेकिन देखने में थोड़ा सा गोले बड़े बड़े से अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए बन रहे हैं पानी लगा के भी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे गोले बन के तैयार हो गए। ये देखिए, बहुत सफाई से बन गए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये देखिए कैसे लग रहे हैं आपको। ये सब्ज़ी आप एक बार बनाएंगे ना तो सबको बहुत पसंद आएगी। और मैंने पहली बार बनाया तो मुझे लग रहा था बहुत झंझटी है, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि लौकी के को, कद्दू के और कटहल के सारे कोफ्तों से ये आसान है। तो चलिए देखते हैं इसको। जैसा अभी मैंने फ़ोन पर उनसे पूछा तो बोली कि नहीं, आप ऐसे ही फ्राई कर लें, क्यों कोटेड कर रही हैं। लेकिन नहीं, मैं कर रही हूँ। देखिए, तो कढ़ाई मेरी थोड़ा सीधा कर देते हैं। और अब ये गोले हैं, इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब आप देखिए, ये है ये। तो अब मेरी कढ़ाई देखिए, आपको दिख रही होगी। अब हम थोड़ा सा इस गोले को, ये जो मैदा बना के रखा है ना, इसमें हम डिप करेंगे। अरे सॉरी फ्रेंड्स, ये मैंने मैदा नहीं बनाया है। आप लोग मैदा बनाते हो, मैंने मैदा नहीं बनाया है, ये मेरा चावल का आटा है। देखिए सारे मैं ऐसे ही डाल दूँगी, थोड़ा चेहरा दूर रखें। और एक देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे भी डाल रही हूँ क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि आप ऐसे ही बनाइए। ये 2 मैंने ऐसे ही डाल दिए। अब इनको पलटने में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं अब जब बनाऊंगी तो मैं यही डालूंगी। ये देखिए, लाल मिर्च लगा दिया है, अच्छी लग रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। भिंडी आपने बहुत बनाई होगी, लेकिन ऐसी भिंडी सच में नहीं बनाई होगी। मैं भी बहुत दिनों से यूट्यूब पर देखती हूँ, मैंने तो नहीं देखा, मैंने समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे भिंडी बन जाएगी। लेकिन भाई भिंडी भी बन गई, सच में बन गई। ये देखिए, ये 3 बचे, मैं ये भी डाल देती हूँ, बार बार कौन करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग मेरा वीडियो देखते नहीं, मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनी समझ में। अगर कुछ थोड़ा सा ख़राब भी है तो आप लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं, तो पैसा थोड़ी लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए, खुशी मिल जाएगी हमको। अब ये जो चावल का आटा बच गया है, ये मैं ग्रेवी में लगा दूंगी, तो ग्रेवी मेरी गाढ़ी हो जाएगी। तो जो कटोरी में, ये बाउल में ये बनाए गए थे कोफ्ते मेरे,
उसका बेसन मैंने घोल लिया है, उसी में चावल का आटा डाल देगी तो ग्रेवी मेरी थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी। और अगर आप थोड़ा रिच ग्रेवी चाहते हैं तो काजू पीस के डाल दें। अब चलिए इसको थोड़ा सा गर्म हो जाता है, इसके बाद मैं धीरे धीरे इसको पलट लूँगी। एक चीज़ दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी ऐसे आइटम बनाएं जिनको ऐसा लगे आपको कि आप इनको पलटेंगे तो ये बेसन कढ़ाई में चिपक जाएगा, या मान लो पलटने में इधर आ गया तो यहाँ चिपक जाएगा, यहाँ चिपक जाएगा, तो आप जब भी इसको बनाएं थोड़ा तेल भरें, ऐसे ऊपर कर लेयर मजबूत कर दें। ये देखिए, ये तो घर की सब्ज़ी मैं ज़्यादातर डिशें सारी वही बनाती हूँ जो मैं घर में खाती हूँ। अगर आप यूट्यूब के लिए, मैंने यूट्यूब में बहुत देखा है सब लोगों को जो भाई मिलियन में है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तो चैनल ही नहीं मोनेटाइज है, ना वॉच टाइम है, आप लोग देखते नहीं हो दोस्तों। तो वो लोग क्या करते हैं, मुश्किल से इतने तेल में 2-3 डालते हैं और या तो बिल्कुल डीप फ्राई करते हैं। अब हमारे लोगों का ये होता है ना, घर का माहौल है तो ये लगता है कि ये तेल बचेगा, इसका किस चीज़ में इस्तेमाल होगा। जला हुआ तेल आप सभी जानते हैं नहीं खाया जाता, और इतना तेल हम सब्ज़ी में खा भी नहीं सकते। एज के अनुसार तुरंत हार्ट अटैक आ जाएगा, सारा वीडियो धड़क धड़ा रह जाएगा। तो ये देखिए, अब ऊपर की लेयर देखिए मेरी मजबूत हो गई। अब आप इसको कलछी से भी पलट सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं आप फोक से पलटेंगे। ये देखिए, अब सब पलट जाएंगे देखिए, और कुछ भी इसका चावल का आटा या बेसन कुछ बर्बाद नहीं होगा। देखिए आपको कैसे लग रहे हैं ये कोफ्ते, बहुत ही अच्छे बनेंगे। सच में मुझे उनका थैंक यू बोलना पड़ेगा कि आज उन्होंने मुझे नई रेसिपी सिखाई जो मुझे किसी शेफ़ ने नहीं दिखाई या किसी हमारे यूट्यूबर ने। हमने तो नहीं देखा दोस्तों, हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा। आज मैंने पहली बार देखा कि भिंडी भी, हम लोग तो बस कटी भरी मसाले वाली, और मसाले वाली भी फ्रेंड्स अभी मैंने जब से ये यूट्यूब शुरू हुआ है तब से मैंने देखा है। नहीं तो हमारे यहाँ गांव में, मायके में या ससुराल में बस भिंडी काटी, लहसुन मिर्चे का तड़का दिया और छोटी छोटी बना ली, या भिंडी बीच से फाड़ी, हल्दी मिर्चा धनिया भूना और क्या कहते हैं भरुआ भिंडी बना ली। तो 2 ही भिंडी जानते थे हम लोग, उसी भिंडी को कभी कभी बेसनी बना लिया जाता था, लेकिन ज़्यादातर लहसुन मिर्चा के तड़के वाली भिंडी बनती थी। और आप सभी लोग जानते होंगे गांव में रसेदार भिंडी उंडी कोई खाता नहीं है। अभी भी लोग कहते हैं कि रसेदार, लेकिन अब तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके आप लोगों से सीख लिए हमने भी। ये देखिए, अब ये कोफ्ते हमारे गुलाबी गुलाबी देखिए ऊपर हो गए, नीचे भी हो जाएंगे। अभी देखिए मेरे कोफ्ते पक गए हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया से पके हुए हैं। अब देखिए ये बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया से पके। सच में मुझे थैंक यू बोलना है उन्हें, अगर ये रेसिपी हमारे बच्चों को पसंद आई तो। लेकिन कोफ्ते तो पसंद आए, मैंने 2 घान बनाए हैं। ये देखिए, तो बहुत टेस्टी रेसिपी। फ्रेंड्स आप लोग भी थोड़ा लाइक कीजिएगा। अब मेरी रेसिपी थोड़ा गांव के हिसाब से, घर के हिसाब से बनाते हैं ना, तो थोड़ा किफ़ायती होती है। किफ़ायती ये होती है कि आप देखिए इसका तेल जो बचा है मैं इसका तेल निकाल लूँगी, क्योंकि इतने तेल में हम सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमें नुकसान कर जाएगी। तो देखिए अब इसको साइड में लगाते हैं और इन कोफ्तों को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए गैस स्लो कर देते हैं और ये जाली वाली थाली में इस कोफ्ते को निकाल लिया मैंने, इनको निकाल लिया। और ये देखिए तेल गरम है, तो तेल को हम इधर निकाल के रखते हैं, क्योंकि इतना तेल फ्रेंड्स हम नहीं खाते हैं, और आप भी मत खाइए, बच्चे हो आप लोग मेरे। ये देखिए इस तेल को काफ़ी ज़्यादा मैं निकालूंगी, ज़्यादा तेल की सब्ज़ी भाई नहीं अच्छी लगती। और जबकि सच है कोफ्ते में तेल बहुत पड़ता है, लेकिन नहीं डालना फ्रेंड्स, आप भी मत डालिए। ये देखिए दोस्तों मेरे करारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये मैंने अपने बेटे को खिलाया कर है। जब भी भिंडी मंगाना बिल्कुल यही चीज़ बनाना, और सुबह स्नैक्स में या शाम को बरसात में। आज भी फ्रेंड्स यहाँ बहुत तेज़ से पानी बरस रहा दिल्ली में। तो ये देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी सब्जी की तरफ। देखिए हम डालते हैं जीरा, ये जीरा डाल दिया है, जीरा के साथ ये लाल थोड़ा सा मिर्च, इसको भून लेते हैं।
अब देखिए ये कोफ्ता है, कोफ्ते का मतलब कि बहुत सारे मसाले, बहुत सारी सब्जी चीज़ें, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी दिनों बाद यहाँ आई हूँ, तो कोई सब मसाले या कुछ ज़्यादा है भी नहीं, बस वही हल्दी धनिया मिर्चा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सिर्फ लौकी की सब्ज़ी खाते हैं, सारे मसाले वीडियो बनाने के लिए ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं घर की सब्ज़ी बना रही हूँ वैसी ही है, आप लोग ज़रूर लाइक शेयर करें, और बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं। ये देखिए अब हम प्याज भून रहे हैं, और प्याज के साथ ही देखिए हम और एक चीज़ डालते हैं। ये देखिए जैसे जीरा डाला है वैसे ये देखिए ये सौंफ होती है। सौंफ जो है हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है, इसलिए मैं सौंफ ज़रूर डालती हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग भी डालिए सौंफ, और साथ में हींग। ये पेट के लिए, आपका कुछ भी पेट का हाजमा ठीक ना हो या कुछ हो, भिंडी भी देखिए फ्रेंड्स बादी होती है। ये देखिए ये हींग डाल दिया, और हींग जीरा सौंफ का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है, ये आप सब लोग जानते होंगे। ये अब इसको हम भून लेते हैं, प्याज को ज़्यादा जलाएंगे नहीं इस प्याज को। तो देखिए एक कोफ्ता मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इतना टेस्टी बन गया है कि देखने में लगता है खा लो, खा ही लेंगे, बाद में हाथ धुल के फिर बनाते हैं। अब फिर से मसाला भून गया, ये प्याज, अब इसमें डाल देते हैं मसाला। ये हल्दी धनिया मिर्चा है, ये थोड़ा मसाला पक जाता है, इसके बाद हम डालेंगे वो बेसन वाला घोल। अभी देखिए इस मसाले को हम पकाएंगे, मसाला देर तक भूनना पड़ेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसी मसाले के साथ हम थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल देंगे, काली मिर्च के स्वाद और खुशबू अलग आती है। ये देखिए अब आप कहोगे खड़े गरम मसाले नहीं डाले, बताया ना कि कहीं मिल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं पिसा मसाला गरम मसाला डाल दूँगी। वो गरम मसाला भी आप ये बात याद रखिए, जब पूरी सब्ज़ी तैयार हो जाती है तब गरम मसाला डाला जाता है, उसके पहले गरम मसाला नहीं डालते हैं, ये तो उसकी महक नहीं आती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा मसाला पीस के रख गई थी, ये रखा हुआ, ये जीरा पाउडर है और बाकी सारे मसाले इसमें पहले से मिक्स हैं, ये इन लोगों ने डाला नहीं, ये रखा हुआ है, ये मैंने डाल दिया, ये कुछ कमियाँ पूरी कर देगा। अब इसी स्टेज पे डाल दीजिए कश्मीरी मिर्च। देखिए कश्मीरी मिर्च का इन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया मेरे घर में, तो ये देखिए सब वैसी हो गई है, क्या कहते हैं उसको, सील गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको फेंक के दूसरी मंगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका कलर भी ख़राब है, ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए अब इसको हटाना पड़ेगा। देखिए एक तो बाज़ार के मसाले, और अगर वो भी सील गए तो उनका स्वाद खत्म। अब देखिए मसाला हमारा पक चुका है, अब इसमें ये जो हमारा ये बेसन और चावल का घोल था ना, ये हम डाल देते हैं। देखिए और इसके चलाते ही रहेंगे, नहीं तो चावल का आटा है ना जम जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि टमाटर नहीं है तो थोड़ा कोफ्ते खट्टे अच्छे लगेंगे ना, वैसे मैंने पकौड़ियों में भी डाला हुआ है। देखिए ये अमचूर पाउडर, चाट मसाला भी मैंने पकौड़ियों में डाल रखा, आपने देखा ही है। अब इसको हम अच्छा मिलाते रहेंगे, उसी कटोरे में पानी डाल के थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ये देखिए चावल और बेसन है ना, इसलिए बहुत जल्दी, ये देखिए बहुत जल्दी मिक्स हुआ, गाढ़ा हुआ जा रहा है, देख रहे हैं आप ये, और बड़ी अच्छी सी सुगंध भी आ रही। तो ग्रेवी आप अपने अनुसार रखें, हम लोग तो थोड़ा दलिया के साथ खाएंगे, हमारे यहाँ दलिया बनी हुई है, दलिया के साथ खाएंगे। ये देखिए
आप चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी का रसा हमारा हो गया है। अब इस स्टेज पे देखिए, ये बिल्कुल ताज़े दूध की मलाई है, तो मैं ये डाल रही हूँ। देखिए, ये गैस को स्लो करिए। अब इसको हम चलाएंगे, मिक्स करेंगे, जिससे ये इसी में तुरंत मिक्स हो जाती है। अब डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये नमक थोड़ा सा फ्रेंड्स हम कम डालते हैं, हमेशा की आदत है कि मान लो ज़्यादा हो गया तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और कम है तो उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। कैसी लग रही है आपको ये सब्जी? अब इसी स्टेज पे देखिए, ये 2 मिर्च हम डाल देते हैं। ये थोड़ा सा बीच से फाड़ के डालिए, जब भी डालें बीच से फाड़ के डालें, जिससे इसका मिर्च का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये इसमें अब लीजिए, एक ग्रीन मिर्च भी डाल देते हैं, इसको ऐसे बीच से काट देते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे इसका असर आ जाए इसके अंदर। अब फ्रेंड्स, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अब जब भी आप सब्जी बनाएं, जब बिल्कुल से मसाला पक जाए, तब गरम मसाला डाला जाता है। गरम मसाला पहले मत डालिए। ये देखिए सारे मसाले जो है ना, बरसात की वजह से घर में रखे रखे चेक नहीं किया गया। ये देखिए, अब इस सब्जी को, ग्रेवी आप अपने अनुसार रखें। ये देखिए, सब्जी हमारी बहुत बढ़िया सी महक रही है। ये देखिए, अब इस स्टेज पे हम डालेंगे अपने कोफ्ते। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ रखिए, ऐसे ढनक जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी आज तो लग रही है मुझे भाई। ये देखिए, मैंने तो पहली बार ऐसी सब्जी बनाई है। पहले मैंने भिंडी के कोफ्ते कभी नहीं बनाए थे यार दोस्तों, लेकिन आज तो बिल्कुल तबीयत खुश कर दी मेरी सिस्टर ने। आप लोग ही एक बार ज़रूर बनाइए, बेहद आपको पसंद आएगा। ये देखिए, अब इसको हम ज़्यादा देर उबालेंगे भी नहीं, जबकि आपने देखा होगा मेरे घर में इस समय सारे मसाले मिक्स हैं। बिल्कुल उतने ही मसाले हैं जितने मसाले से घर में आप सब्ज़ी बनाते हैं, यानी हल्दी, धनिया और मिर्चा, बस। ये देखिए, अब हमको कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा देर पकाना भी नहीं है। नहीं, हमारे कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बने हुए हैं। देखिए, ना सोडा पड़ा है, ना इनो पड़ा है, ना बेकिंग पाउडर पड़ा हुआ है, लेकिन कोफ्ते क्या लाजवाब बने हैं। ये देखिए, तो अब हम डालेंगे इस पर कसूरी मेथी, ये जो और इसका टेस्ट स्वाद बढ़ा देगी। कुछ कमियां हैं तो कुछ कमियों को किसी दूसरी चीज़ से ढकना पड़ेगा ना। ये देखिए, अब गैस को हम कर देते हैं बंद और इसकी सर्विसिंग करते हैं। ये देखिए, तो आपको फ्रेंड्स ये हमारी भिंडी के कोफ्ते कैसे लगे, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे और आप भी इसको बनाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा वीडियो देखें या मुझे सब्सक्राइब करें, कुछ ना करें, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल नई डिश मैंने बनाई है, इसको आप भी ट्राई करें। मेरा ये कहने का मतलब है, एक बार ज़रूर ट्राई करें इस भिंडी की सब्ज़ी को। देखिए, हमें तो बहुत पसंद आ रही है, आपको पसंद आए तभी तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सब्जी बन के तैयार हुई है दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेरी किचन में इतनी खुशबू फैली है, बिल्कुल सिंपल मसाले हैं इसमें। ये देखिए, मलाई भी मैं आपको बताऊँ, इसको गांव में साढ़ी बोलते हैं। साढ़ी मतलब ये कि सवेरे का दूध है, वो गरमाया गया है, उसके ऊपर आप जानते हैं बाज़ार के दूध में कितनी मलाई पड़ती है, बस पतली पतली साढ़ी सी छाछ जैसी पड़ी है, वही मैंने डाला है। लेकिन सब्जी क्या बन गई, बिल्कुल पनीर आपकी फेल हो जाएगी। देखिए, मैं मीट ऊट से तुलना नहीं करती, मैं नहीं खाती हूँ, और फिर हमारे सब्जियाँ कम हैं क्या जो मैं मीट से तुलना करूँ। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी बनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। चलिए अब सर्व करके आपको दिखा देते हैं। सब्जी मैंने सर्विसिंग कर दी है। अब ये देखिए, जो मैंने प्याज थोड़ा सा भून के निकाला था, ये देखिए, वो आप लोगों को दिखाया था, थोड़ा सा बताने को भूल गई कि मैं डेकोरेशन के लिए निकाली हूँ, क्योंकि कच्चा प्याज आप लोग डालेंगे तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर से हम थोड़ा सा सॉस डाल देंगे, जो इस टेस्ट को दुगना कर देगा। ये देखिए, ये खट्टा मीठा टेस्ट इसका। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।